अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मैरिज थेरेपी पे कि यानी आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को किस तरह खुशगवार बना सकते हैं, उसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चंद एक बातें हैं जिन पे अमल करके कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है, बेहतर से बेहतर कर सकता है। आज वही बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात है कि अगर आपकी बेगम कभी बीमार हो जाए, उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो आपको चाहिए कि आप उससे पूछें, उसके माथे पे हाथ रखें, उससे पूछें बेगम आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत बेहतर नहीं लग रही, आप ठीक तो हैं। बजाय कि आप उसे अच्छे डॉक्टरों या महंगी दवाइयाँ लेके दें, या आप अक्सर बाज़ इंसान ये भी अपनी बेगम को कह देते हैं कि आप तो काम की वजह से बहाना कर रही हैं, तो ये चीज़ें उसके दिल में बड़ी दरार सी पैदा करती है, यही कह सकते हैं। तो बजाय हम उसे इस तरह का कोई ताना मारने के, हमें उसका हाल चाल पूछना चाहिए। हमारा प्यार से उसे पूछ लेना ही उसे आधे से ज़्यादा ठीक कर देगा, और ये चीज़ बड़ी असरअंदाज होती है रिलेशनशिप्स में। इसके अलावा जब वो सारा दिन किचन में खुमार होकर आपके लिए खाना बनाए, और जब वो खाना आपके टेबल पे, आपकी खाने की टेबल पे आपको वो पेश करे, तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद या खाना खाते हुए अपनी बीवी को बताएं, तारीफ़ करें कि उसने खाना अच्छा बनाया, खाना टेस्टी बना है। और मुमकिन हो तो अगर आप उसकी प्लेट में 2 नवाले खुद अपने हाथ से डाल दें, आपका ये अमल ऐसा करना उसके लिए बड़ा खुशी का बायस बनेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि कभी भी अपनी बीवी के साथ तलह कलामी ना करें। अगर वो कभी गुस्से में हो, गुस्से में कुछ बोल दे, कह दे, या गुस्से में आपको कुछ सुना दे, तो आप बर्दाश्त करें, अपने अंदर हौसला और सब्र पैदा करें और उसे दिलासा दें और उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें। कभी भी कोई बहस में या कोई ऐसे मामलात, किसी गलती की सूरत में कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाएं, क्योंकि हाथ उठाने से एक तो आपकी और आप बीवी का जो रिलेशनशिप है, उसमें जो मोहब्बत है ना, उसमें बड़ी दरारें पड़ती हैं। ये चीज़ उसको कमज़ोर करती है और रिलेशनशिप्स को ख़राब करने का सबब भी बनती है। हाथ उठाने से बिल्कुल गुरेज करें। बात को, मामलात को, चीज़ों को बातों से, तसल्ली से बैठ के डिस्कस करके हल करना सीखें। हाथ उठाने से आप अपनी गलती को सही जो है ना, वो साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर जब आपकी बीवी बाज़ार शॉपिंग वगैरह पे जाए और उसे वहाँ आपके लिए कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई जूता पसंद आ जाता है, कोई सूट पसंद आ जाता है, तो आप उसकी पसंद की तारीफ़ करें। उसे कहें कि बेगम आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपनी बेगम को अप्रिशिएट करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों में, बातों में, मामलात में उसे कम्प्लीमेंट दें। छोटे छोटे मौक़ों को ख़ास बनाएं, मौसमों को, बारिश को, और अपनी बेगम की तारीफ़ करें। कभी अखबार और टीवी से नज़र हटा के अपनी बेगम पर नज़र भी डालें, उसके साथ भी बातें करें, उसको टाइम भी दें। इसके अलावा उसकी तारीफ़ भी करें, उसकी ड्रेसिंग की, उसे बताएं कि उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है, उन पर बड़ी सूट कर रही है, उनकी चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, उनको बहुत सूट करती हैं, उनका कलर कम्बिनेशन अच्छा है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी, ये छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार बन सकती है। ये छोटी छोटी बातों पर अमल करना बहुत आसान है। हमने खामखा अपनी मर्दानगी के नाम, झूठे गुरूर और इन चीज़ों में आके इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल कर दिया है। हालांकि औरत तो एक
ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز اٹھوانے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ناز نخرے اٹھائیں۔ بس اتنی سی باتیں ہیں یہ، جن پر میرے خیال میں عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔